अब आपको एयर इंडिया के बारे में आज की एक बड़ी खबर बताते हैं और वो ये है कि अब एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी पायलट्स का साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट किया जाएगा। इसे आप आसान भाषा में ड्रग टेस्ट भी कह सकते हैं। आपको याद होगा कल ही डिकोड में हमने सभी एयरलाइंस को यह सुझाव दिया था कि अब हर एक पायलट का साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट भी होना चाहिए। अभी तक तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ करता था जिससे यह पता चलता था कि पायलट ने शराब तो नहीं पी, लेकिन अगर पायलट ने ड्रग्स ली हुई है, गांजे जैसा नशा किया हुआ है, तो उसका कैसे पता चलेगा। आज एयर इंडिया ने इस टेस्ट को सभी पायलट्स के लिए अनिवार्य कर दिया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों एयरलाइंस में मिलाकर लगभग 5000 पायलट्स हैं। यह फैसला 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में जो हादसा हुआ था उसके बाद लिया गया है। आपको याद होगा इस प्लेन को मुख्य पायलट गांजा पीने के बाद गांजे के नशे में उड़ा रहा था और इस दौरान इस फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस की वजह से यह फ्लाइट 300 फीट नीचे आ गई और बहुत सारे जो यात्री थे उन्हें ये बात समझ में आ गई कि पायलट जो है वो नशे में है और उसने यात्रियों के साथ भी जिस प्रकार का व्यवहार किया वो ठीक नहीं था। अब यात्रियों ने भी शिकायत की है और जो क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने भी इस पायलट की शिकायत की है और जब यात्रियों ने शिकायत की तो इस पायलट का साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट किया गया जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया और वहीं से ये पता चला कि इस पायलट ने गांजे का नशा किया था। हमारे देश में हर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ान से पहले पायलट और केबिन क्रू का एक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है। इसके जरिए यह पता चलता है कि पायलट या केबिन क्रू ने शराब तो नहीं पी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में गांजा जो होता है या इस प्रकार के जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं उनके नशे का पता नहीं चलता। इसलिए अब साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट जरूरी हो गया है क्योंकि इसके जरिए गांजा, कोकेन या दूसरे ड्रग्स के नशे का पता लगाया जा सकता है।